my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अक्टूबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गाइज, प्लीज़ डू इट. पहले देखते हैं आपके लिए लव गाइडेंस क्या आ रहे हैं, क्या लव मैसेज आ रही है. ये डेक फाइनली मुझे इतने सालों बाद मिल गई. आई थिंक 1.5-2 साल बाद मिल गई. बट एनी वे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. देखते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. ओके, बहुत बड़ा गाइडेंस है. देख लेते हैं. फोकस क्यों नहीं होता? फोकस हो गया. इमेजिन ऑल अनवांटेड thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. ओवरऑल ये आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस आ रही है एक्वेरियस की. जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या तो आप, मेरे हिसाब से मेडिटेशन करके तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रो नहीं होते मेडिटेशन में. मैं भी उतनी प्रो नहीं हूँ मेडिटेशन में, बाय द वे. आई जस्ट डू नॉर्मल मेडिटेशन ओनली. पर जितना मुझे दिख रहा है कि अगर आप मेडिटेशन करके वो नेगेटिव एनर्जीज को एक लाइट में थ्रो करोगे तो आपके में पॉजिटिव एनर्जी आ गई. अगर आप ये नहीं कर सकते हो, दिस इज़ अ वेरी एडवांस ट्रिक. नहीं बहुत लोग कर पाएंगे. तो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर एंड जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में, आपके जहन में, आप वो लिखिए. पेपर फाड़ के फेंक दीजिए या जला दीजिए. मैं वैसे आग से बहुत डरती हूँ कुछ पर्सनल रीजंस के कारण से, तो मैं बोलूँगी आग वाग से दूर ही रहे. एंड बस वो पेपर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ भी हो उसे लिखिए एंड फाड़ के फेंकिए. यू विल फील मच मच बेटर. और उससे क्या होगा, नेगेटिव एनर्जीज जब निकलेंगी, नेगेटिव थॉट निकलेंगी, तभी पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में आएंगी. सो ट्राई डूइंग दिस. इवन अगर लव लाइफ में कोई आपके ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, पार्टनर के साथ कोई ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, उसे लिखिए और अपनी लाइफ से लिखिए, या फिर जलाइए, या फिर वो मेडिटेशन के दौरान उसे हटाने की कोशिश करें. ओके. ये जो बोल रहे हैं ना कि मेडिटेशन के थ्रू हटाओ, ये कॉर्ड कटिंग में आता है. कॉर्ड कटिंग इट्स अ वेरी एडवांस टेक्निक, नहीं ज़्यादातर लोग कर पाते हैं. बट एनी वे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. कॉर्ड कटिंग का मतलब होता है कि व्हेन यू आर फीलिंग सो अटैच्ड विद अ पर्सन, आप एनर्जेटिकली कॉर्ड्स कट करते हो. बट या ये अगर बहुत सालों सालों से भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, कोशिश नहीं कर पा रहे हो, तो एनर्जीज लेवल पे कॉर्ड कटिंग होता है. ओके, लेट्स सी. मतलब हाँ, मैं कॉर्ड कटिंग में बिलीव करती हूँ. मैं ज़्यादा, तो जैसे मैं लव स्पेल्स में बिलीव नहीं करती हूँ, लव स्पेल्स में तो मैं ज़रा भी बिलीव नहीं करती हूँ, तो उस पर नहीं. बट कॉर्ड कटिंग इज समथिंग एल्स. एनीवे, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए एक्वेरियस. एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप, यूनियन, कंपटीशन. ओके. दूसरा, यू गॉट ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, over in your head, and you got addiction, codependent, obsession, restraint, emotional block. Okay, now let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Aquarius in the month of October 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see current energies of your person. King of Wands, intention of your person. King of Cups, क्या बात है. Future action of your person. 7 of Cups, your energy. 2 of Cups, and future of this overall connection. Hermit क्यों आया है? Bottom of the deck is 10 of Coins. Okay. मेरे हिसाब से आप दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हो. दिस कैन बी अ सेम जेंडर रिलेशनशिप, सेम जेंडर कनेक्शन बहुत इस बार आ रहे हैं. LGBTQ+I कम्युनिटी, आई सपोर्ट यू गाइस. आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हो, कोई जजमेंट नहीं है इस चैनल में. एंड या शुरुआत करते हैं. ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज मुझे दिख रहा है. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. हर्मिट क्यों आया है, एक बार पता लगाते हैं अपनी छोटू डेक से. छोटू डेक से पता लगाते हैं, अपने स्नेक स्किन वाली डेक से. ओके, व्हाई दिस हर्मिट? टेल मी. Son of Pentacles. Okay.
ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ओवरऑल एनर्जीज तो पॉजिटिव है, बट समथिंग इज ऑफ इन दिस कनेक्शन या स्ट्रेंथ इन रिवर्स। ओके, ठीक है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन किंग ऑफ वॉन्स। अब किंग ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ कप्स में साथ में ही बता देती हूँ, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। वेरी, मैं पूरा एनर्जीज इंटेंशन साथ में ही बता रही हूँ, क्योंकि सिमिलर नहीं है। दो किंग्स आए हैं, दो किंग्स एक साथ एक ही एनर्जी एनर्जी उसमें सर्कल में आना बहुत बड़ी बात होती है। एंड ओवरऑल एनर्जीज इंटेंशंस क्लियर कट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। मतलब एक्वेरियस, दे फील, दे थिंक दैट यू आर समवन हु इज हाईली इंटेलिजेंट, हाईली गुड लुकिंग, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो केयरिंग है, लविंग है। करंट एनर्जीज में तो पहली बात तो आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। मेरे हिसाब से इन्हें आपका ड्रेसिंग सेंस, फैशन सेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं कि इन्हें, मतलब ये खुद एक ऐसे इंसान है जो डम लोगों के पीछे नहीं जाते। कोई कितना भी खूबसूरत हो, बट अगर वो इंसान डम है, अगर उस इंसान के अंदर अक्ल नहीं है, उस इंसान के अंदर कुछ भी चीज़ें करने की, समझने की समझ ही नहीं है, तो उसको वो इंसान नहीं अच्छा लगता है। बट आपके अंदर बहुत समझदारी है, आपके अंदर इंटेलिजेंस है, आपके अंदर विट है, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर प्यार है, केयर है। सो करंट एनर्जीज में जितना मुझे नजर आ रहा है कि आपके साथ वो एक कनेक्शन फ़ील करते, दे फ़ील दैट यू आर समवन जिसके साथ एक लाइफ़ टाइम गुज़ारा जा सकता है। आपको एज़ एन इक्वल समझते हैं कि भाई मेरे टक्कर का इंसान आया है। जिस काबिलियत में मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, जिस हिसाब से मैं अपनी लाइफ़ में फ़ोकस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सेम एक्वेरियस भी उसी प्रकार का इंसान है। दैट्स योर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। इंटेंशन, यार मेरे हिसाब से ना इस इंसान ने अभी तक आपको प्रपोज़ नहीं किया है। दे हैवंट प्रपोज्ड यू। प्रपोज का मतलब आई लाइक यू या आई लव यू बोलना, बट इंटेंशन में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब दे आर इन लव विथ यू। बट मेरे हिसाब से बताऊँ ब्लॉकेज कहाँ आ रहा है? जो ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं कि ये आना चाहते हैं आपके पास, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये प्यार करना चाहते हैं, लिटरली स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं, बट ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। इंटेंशन में दे वांट यू, दे रियली लव यू, दे रियली केयर फॉर यू। दो किंग्स आना इज नॉट अ जोक, बहुत सीरियस है। यहाँ पे वही ना, जैसा मैंने यहाँ जहाँ जो ये गाइडेंस आई, इसलिए आई मुझे इसलिए लगा कि मुझे ये डेक मिल गई। डेक इतने टाइम बाद, मुझे 1.5 साल बाद ये डेक मिली है, कैन यू इमेजिन? तो मतलब ये एंजल्स की ही आई थिंक ब्लेसिंग होगी, जो चाहते थे कि ये लव मैसेज मैं निकालूं। अब ये लव मैसेज एकदम एग्जैक्टली आपकी रीडिंग के साथ रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो ब्लॉकेजेस है ना, वो एनर्जेटिकल ब्लॉकेजेस है। इनकी लाइफ में दूसरा कोई लड़का लड़की नहीं है, कुछ नहीं है। और वही फ्यूचर एक्शन दिख रहा है, 7 ऑफ कप्स। जब ये इतने ज्यादा श्योर हैं सब है, तो ये आ क्यों नहीं रहे हैं, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे? द रीजन बीइंग इमोशनल ब्लॉक। सी, द रीजन बीइंग कि ये इंसान आपको चाहता है, सब करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं, एक मैं पहला रीजन बताती हूँ, और जो भी रीजन से आप रेजोनेट कर रहे हो, प्लीज नोट इट डाउन, या प्लीज उसे ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं फ्यूचर में आने, फ्यूचर मतलब 1 आध महीने आप मान के चलो, ठीक है? फ्यूचर में मुझे दिख रहा है ये कमिटमेंट फोबिक होते हुए दिख रहे हैं। इन्हें लगेगा कि व्हाट इफ मैं, क्या मैं एक्वेरियस के साथ रिश्ता निभा पाऊँगा या नहीं निभा पाऊँगी। एक तो ये एनर्जी, दूसरी एनर्जी ये है कि इनकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हुए दिख रहे हैं। लिटरली इनके लाइफ में बहुत से लड़के या लड़कियाँ अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मेरे हिसाब से आई थिंक सम गोल्ड डिगर लोग, गोल्ड डिगर या फिर लिटरली कुछ एक्सप्लॉयटेटिव एनर्जी इनकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, जो इनको लिटरली इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या फाइनेंशियल बर्बाद कर सकती हैं। सो बी वेरी केयरफुल। सो इस इंसान को बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इन्हें ये लगता है कि अगर मैं रिलेशनशिप में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, तो कहीं मैं बंद ना जाऊं इस रिश्ते में, कहीं एक्वेरियस मेरे ऊपर डोमिनेंट ना हो। इन्हें तो समझना चाहिए एक्वेरियस डोमिनेंट होते ही नहीं है। एक्वेरियस ने तो खुली छूट देते हैं अपने पर्सन को, ये तुम्हें जो करना है करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चीट करो। ओ गॉड, लोग तो भाई मैं कुछ भी बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में उल्टा लिखने लग जाते हैं। आई मीन दैट एक्वेरियस इज लाइक वेरी फ्रीडम गिविंग पर्सन। खुद भी अब ऐसा नहीं कि, ऐसा थोड़ी ना होता कि अगर सामने वाले को फ्रीडम पसंद है तो दूसरे को फ्रीडम ना दो। नो, लाइक दे लाइक मेंटेनिंग अ स्पेस एंड फ्रीडम, बट वो अभी समझ नहीं पा रहे।
इन्हें ऐसा लग रहा है वो इमोशंस हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, कमिट करते हुए नहीं दिख रहे। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये प्ले बॉय हैं, प्ले गर्ल हैं, बट यहाँ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। और इसी ब्लॉकेज को हटाने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल मैनिफेस्टेशन। जो यहाँ पे आया था, मेरे हाथ क्यों काले लग रहे हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल मैनिफेस्टेशन। आपको ये जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपको अगर फील होती है, मैं जो बोल रही हूँ आपको रेजोनेट हो रही है, यू हैव टू गेट इट रिमूव्ड। एनर्जेटिकली बेसिस पे जितना ज़्यादा आप रिमूव कर सकते हो उतना रिमूव करो। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 10 मिनट देना है डेली का। क्योंकि फीलिंग्स एनर्जीज हैं। दिस पर्सन कैन बी योर ट्रू लव, बट ये चीज़, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। रियली लव दिस पर्सन, आप भी बहुत प्यार करते हो, आपको इस पर्सन के साथ एक डीप सोल लेवल कनेक्शन फील होता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद 2 of Cups, आपको लगता है ये भी मेरे से इक्वल है, आप बहुत प्यार में हो, आप ऑफ कोर्स आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, बट आप कोई जल्दबाजी में नहीं हो। आपको लगता है कि फाइनली कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आया जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो मुझे उतना ही इक्वल प्यार एंड केयर कर रहा है या दे रहा है जितना मैं उसे दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो एनर्जीज आपकी अच्छी, बट एक्वेरियस में ना यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ दैट थोड़ा ना मेरे हिसाब से ना यहाँ पे पता हूँ क्या दिख रहा है। अब यहाँ पे एक और हर्मिट विद 7 of Cups, बहुत प्यार है, लिटरली प्यार है, लाइक वाइक तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, प्यार है, सब कुछ है, बट कोई आगे बढ़ के वो जो होता है ना स्टेप लेना कि प्लीज लेट्स डेट और लेट्स कम इन अ रिलेशनशिप, वो कोई ले नहीं पा रहा है मेरे हिसाब से। अगर आपकी मेंटालिटी अरे मैं तो लड़की हूँ, प्लीज ये मेंटालिटी मत रखना, बिल्कुल भी ये मेंटालिटी रखने की जरूरत नहीं। इफ यू लाइक समवन देन जस्ट गो अप्रोच दैट पर्सन, सिंपल सिंपल, ठीक है। वन, सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो मंथ है ना, अक्टूबर का मंथ है, इसमें आप ऑब्जर्वेशन करिए कि इनको आपको इनकी, क्या वो सेइंग, जब वीडियो बनाने बैठो मेरा डॉगी आ जाता है और वो खटखटाने लग जाती है हमेशा हमेशा, दिन भर से नहीं आई बट खट 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 एनीवे, उसको भी एनर्जीज आ जाती है ना कि एनर्जीज है, रीडिंग हो रही है तो देखा जाए क्या हो रहा है। एनीवे, लाइक आई वाज सेइंग कि अक्टूबर मंथ में आप इन्हें ऑब्जर्व करिए, ओके, यू जस्ट ऑब्जर्व दिस पर्सन। मेरे हिसाब से अगर आपको इनकी इनसिक्योरिटीज दिखती हैं, वो इनसिक्योरिटीज क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए अपने एंड से कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ या ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इनको वो हिंट दीजिए दैट अगर आपको लग रहा है कि आप बंध जाएंगे एक रिश्ते में या फिर आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनको वो अश्योरेंस दीजिए कि मैं इस प्रकार का इंसान नहीं हूँ। वन एंड सेकेंडली मैं सच बताऊं, नवंबर तक अगर इन्होंने प्रपोज नहीं किया आपको, आप प्रपोज कर दियो। आई लव यू तो बिल्कुल नहीं बोलते, पहली बात तो आई लाइक यू बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। ये इंसान बहुत स्लो है, सच बताऊं एक्वेरियस, ये बहुत स्लो है। ये इंसान बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, बट एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। और इसमें पता हूँ क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है जो आप लोग के बीच में दोस्ती है वही दोस्ती कंटिन्यू होते हुए दिख रही, उससे ज्यादा और कुछ डेवलप होते हुए नहीं दिख रहा है। जबकि इस केस में जो जो मुझे दिख रहा है, पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है आप लोग के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होने का। बट सिंस आप बैठे रहोगे, ये बैठे रहेंगे क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी है कहीं मैं बंद ना जाऊं रिलेशनशिप में एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि जैसा चल रहा है चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। सो यहाँ पे लाइक आई सेड, अक्टूबर में देखो समझो इनको वो अश्योरेंस दो। आप भी देखिए समझिए कि आपको अपने अंदर चेंज क्या लाना है। नवंबर तक अगर इन्होंने प्रपोज कर दिया अक्टूबर तक, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। इफ नॉट, नवंबर में आप प्रपोज कर दो, डायरेक्टली बोल दो, क्योंकि यहाँ पे ये बैठे ही रहते हुए दिख रहे हैं मुझे, ये नहीं आते हुए दिख रहे। लाइक आई सेड, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी इनसिक्योर। ऑल्सो एक और चीज, लाइक आई सेड, इनकी लाइफ में दूसरे लोगों की एंट्री होते हुए दिख रही है, तो वो एंट्री होने से पहले आप इनको बांध लो रिलेशनशिप के उसमें, बॉन्ड में। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन। मैं इसलिए गाइडेंस दे रही हूँ क्योंकि एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव है, बट अननेसेसरी डिले दिख रहे हैं। ये आपसे एक और एनर्जी दिख रही है कि आपसे बहुत डीप इमोशनल बातें करते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हुए दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी गुड, बट आगे बढ़ के रिश्ते में नहीं आते हुए दिख रहे हैं।
दिस वॉज योर रीडिंग, सीरियसली क्लेम करो, बहुत अच्छी पॉजिटिव ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, जल्दी से रिलेशनशिप में आप लोग आइए, मैं प्रे करती हूँ। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।